जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो जब भी मेरे हस्बैंड कहीं पर भी जाते थे, किसी ड्यूटी पर या किसी की रिश्तेदारी में कोई फंक्शन हो गया या कुछ भी हो गया, तो इकट्ठे जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। मुझे छुट्टी मिलती थी तो उन्हें नहीं मिलती थी, उन्हें मिलती थी तो मुझे नहीं मिलती थी। तो हमारे बीच यही एक जगह पर एक ही इंसान जा पाता था। और ये ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा जो काम पर रहते हैं, कि एक जगह इकट्ठे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मैंने जॉब करते समय कुछ खोया था, अब मैं वो सब पाना चाहती हूँ। जो मुझसे छूट गया था वो मैं काम करना चाहती हूँ। जहाँ जहाँ मैं नहीं जा पाई वहाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो वो सब मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जब तक मेरी हड्डियों में जान है, मेरे घुटने मेरा साथ दे रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सब कर लूँ, क्योंकि अब मेरे पास समय है, मैं कर सकती हूँ। और अगर मैंने अब भी नहीं किया और तो मेरे से बड़ा कोई भी बेवकूफ़ नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि जब आपके सारे काम जीवन के निपट जाते हैं, जिम्मेदारियां निपट जाती हैं, मैं बार बार जिम्मेदारियों का जिक्र इसलिए करती हूँ कि कुछ समय ऐसा होता है हमारी आयु का जब हमें कुछ फ़र्ज़ निभाने होते हैं, कुछ काम पूरे करने होते हैं, जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। उनसे नहीं भाग सकते हम, वो तो हमें करनी ही है। उनको करने के बाद जो समय बचता है ना आपके पास, उस समय का पूरा फ़ायदा उठाइए, उस समय को अच्छे से उपयोग कीजिए। और मन मर्ज़ी का जहाँ पर भी इकट्ठे जाओ, हस्बैंड वाइफ। नहीं जाते तो अकेले चले जाओ, कोई नहीं रोकता है, क्योंकि काम घर में कभी हमारे बिना रुकेगा नहीं। और अगर आप चाहें तो इस संसार का कोना कोना देख सकते हो। संसार नहीं, हमारे देश का कोना कोना देख सकते हो, और देश नहीं, हमारे गांव का कोना कोना देख सकते हो। लेकिन देखिए ज़रूर, वरना कल को ये पछतावा होगा कि हे भगवान, हमने तो दफ्तर और घर के अलावा कहीं का सफ़र ही नहीं किया। लेकिन फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर हमारे हाथों से सब कुछ निकल जाता है, फिर कोई बस की बात नहीं रहती है। सो समय रहते करने की कोशिश कीजिए।